फाइल हैंडलिंग होता क्या है? जैसा कि हमने कल बताया था कि अभी तक जो भी तुम प्रोग्राम बना रहे हो, उन प्रोग्राम का जो डेटा है वो रैम में ही रहता है। इनपुट करते हो रैम में, प्रोसेस होता है प्रोसेस के थ्रू, और रिजल्ट भी रैम में आ जाता है। और उसके बाद तुम प्रोग्राम क्लोज करते हो, डेटा सारा डिलीट हो जाती है। और असल में मेमोरी जो तुम्हारे प्रोग्राम को मिली थी वही डिलीट हो जाती है, तो डेटा भी चला जाता है सारा कुछ। ठीक है। फाइल हैंडलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डेटा को परमानेंट स्टोर करने में हेल्प करता है। और ये तुम्हारा डेटा जो रैम में होता है, वो जब तुम प्रोग्राम को क्लोज करते हो तो वो डेटा तुम्हारा हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है और सेव हो जाता है। ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन द डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड परमानेंटली। फाइल हैंडलिंग का रोल क्या होता है? डेटा को परमानेंटली स्टोर करना, दैट इज सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस है उनमें स्टोर करना। A file is a named location on the system storage which records the data for a future access. फाइल एक्चुअली लोकेशन होती है, ठीक है, नेम लोकेशन होती है हमारे सिस्टम स्टोरेज में, जहाँ पर डेटा को हम स्टोर करते हैं ताकि उसे दोबारा भी एक्सेस कर सकें और उसमें दोबारा कुछ चेंजेस कर सकें, उस पर ऑपरेशन कर सकें। वी कैन एक्सेस द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन आफ्टर द प्रोग्राम टर्मिनेशन। प्रोग्राम के बंद होने के बाद भी हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। द मोस्ट बेसिक टास्क इन्वॉल्व इन फाइल मैनिपुलेशन आर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल्स। फाइल में हम दो ही टास्क हम करते हैं, या तो हम डेटा को रीड कर रहे होते हैं, इट मीन्स डेटा पहले से सेव है उसको रीड कर रहे होते हैं क्या सेव है, या तो राइट कर रहे होते हैं कि हाँ हमारा प्रोग्राम बन गया है, उसमें डेटा इनपुट कर दिया, प्रोसेस हो गया, अब इस डेटा को इनपुट या प्रोसेस डेटा को परमानेंटली फाइल में सेव कर लेते हैं। ठीक है। या फिर पहले सेव है तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसको। तो रीडिंग राइटिंग दो ही मेन टास्क होते हैं, टास्क और भी होते हैं बट ये दो मेन टास्क होते हैं। ठीक है। फाइल हैंडलिंग में अब जरा छोटी सी स्टोरी इसमें सुन लो कि इसमें बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, टेक्निकल है। तो देखो जरा यहाँ पर कि अभी तक जो प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर कर रहे थे, वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो हमारे जो भी प्रोग्राम था ये, उसमें जो उसको जो मेमोरी मिलती थी, जो हमारी जो रैम है, ये रैम में मान लिया उसे मेमोरी ये मिल गई। हमारे प्रोग्राम को जब भी मेमोरी मिलती है, किसी फंक्शन जो मेमोरी मिलती है, तो दो पर्पज से मिलती है। एक तो डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बनाते हैं, और दूसरा इंस्ट्रक्शन जो तुम लिखते हो उसको मेमोरी मिल जाती है। इन वेरिएबल्स में डेटा कीबोर्ड के थ्रू आता था और इनपुट हुआ, फिर तुमने प्रोसेस किया, वो भी किसी वेरिएबल में स्टोर हुआ, फिर तुमने मॉनिटर पर आके उसको एक्सेस कर लिया। तो अभी तक का सफर जो था वो इस तरीके का था, कीबोर्ड से इनपुट किया, रैम में सारा वेरिएबल में स्टोर हुआ, प्रोसेस हुआ, और तुमने यहाँ पर मॉनिटर पर डिस्प्ले कर लिया। प्रोग्राम क्लोज, डेटा प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया, डेटा लॉस हो गया, मेमोरी चली गई उसको। अब हम क्या चाह रहे हैं कि डेटा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, दैट इज रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, इनमें डेटा परमानेंट स्टोर हो। तो उसका तरीका ये है कि तुम पहले एक फाइल बनाओगे, उस फाइल को तुम इसमें रैम में लोड करोगे, इट मीन्स फाइल को ओपन करोगे। ओपन फाइल, ओपन फाइल मतलब क्या है? एक फाइल बनाओ, क्रिएट करो और उस फाइल को रैम में लोड करो। फिर क्या करो कि तुमने जो डेटा यहाँ पर इनपुट किया है, जो प्रोसेस किया है, और तुम्हें जो भी डेटा तुम्हें अपनी फाइल में सेव करना है, चाहे इनपुट वाला चाहे प्रोसेस वाला, जो भी वट डेटा जो वेरिएबल्स में है, उस डेटा को तुम्हें फाइल में सेव करना है, तो उस डेटा को फाइल में राइट करा दो, और राइट करा दो, और राइट कराने के बाद में फाइल को क्लोज कर दो। फाइल को क्लोज करने मतलब है फाइल को वापस हार्ड डिस्क में सेव कर दो, अब डेटा अपडेट कर दो हार्ड डिस्क वाला डेटा। और फिर जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम क्लोज होगा, हमारे जो मेमोरी में जो मेमोरी मिली होगी वो डिलीट हो जाएगी, डेटा डिलीट हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। बट जो डेटा हमने पहले से स्टोर कर रखा था, तुम्हारा डेटा नहीं डिलीट होगा। ठीक है। उसको हम दोबारा भी उसको लोड कर सकते हैं, मतलब दोबारा फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, तो उसको रीड कर लेंगे और उसको यूज कर लेंगे फर्दर। ठीक है। तो एक बात जरा बताना यहाँ पर कि जो हम डेटा वेरिएबल्स में जब डेटा आता है, वेरिएबल में डेटा आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। वेरिएबल से डेटा जब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। जब वेरिएबल से डेटा फाइल में आएगा से, तो ये क्या होगा? से में तो आउटपुट आता ना, तो राइटिंग करना बोलो चाहे आउटपुट करना बोलो, डेटा को फाइल में राइट करना बोलो और चाहे आउटपुट करना बोलो। अब राइटिंग करना बोलना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि उसको फाइल, ताकि मैं पता चले कि हम इसको फाइल को परमानेंट स्टोर करना चाह रहे हैं। आउटपुट हम मॉनिटर के लिए बोल देते थे, बट दोनों काम एक ही है कि वेरिएबल से डेटा चाहे मॉनिटर पर जा रहा है और चाहे फाइल में स्टोर कर रहे हो, दोनों एक ही काम कर रहे हो। सेम, जब वेरिएबल में डेटा आता है तो उसको बोलते हैं इनपुट, और जब तुम रीड करते हो फाइल को तब भी तो डेटा वेरिएबल्स में ही तो ले आओगे। जब तक वेरिएबल नहीं ले आओगे तो आगे कैसे स्टोर, इनपुट, प्रिंट, प्रोसेस कैसे कर पाओगे? तो फाइल में डेटा रहेगा एक साथ में, तो वेरिएबल्स डेटा ले आओगे। तो एक लाइन में फंडामेंटली वेरिएबल में डेटा आता है तो इनपुट, वेरिएबल से डेटा बाहर जाता है तो आउटपुट। अब वेरिएबल डेटा दो तरीके आ सकता है, अब कीबोर्ड के थ्रू या परमानेंट जो फाइल स्टोर है उसके थ्रू। और दो तरीके से आउटपुट हो सकता है, या तो मॉनिटर पर डिस्प्ले करा लो आउटपुट, या फिर जो डेटा है वो फाइल में, वेरिएबल से फाइल में।
आउटपुट डालो या डेटा राइट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली अब जब फाइल को हैंडल करेंगे तो यहाँ पर हम डेटा इनपुट आउटपुट नहीं बोलेंगे बल्कि रीड एंड राइट बोलेंगे। पर जो रीड एंड राइट बोलेंगे तो तुम्हें समझ आना चाहिए रीड का मतलब क्या है, डेटा फाइल से उठाओ और वेरिएबल में कॉपी कर दो, तो उसको बोलते हैं फाइल, उसको बोलते हैं रीडिंग करना, या कह लो कि इनपुट कराना। और जब डेटा को फाइल में ले जाएंगे, फाइल वेरिएबल से फाइल में ले जाएंगे तो इसको आउटपुट बोलते हैं, उसको बोलेंगे राइटिंग करना। तो यहाँ पर 3 टास्क तुम्हें बार बार करने होंगे। पहला, फाइल को तुम्हें ओपन करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है फाइल हमारी रैम में लोड हो जाती है, ठीक है। और फिर फाइल में रीड एंड राइट जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, डेटा स्टोर करना है या डेटा रीड करना है, दोनों भी हो सकते हैं एक साथ में, ठीक है। या अलग अलग टाइम पर, एक पहले रीड कर लो फिर राइट कर लो, और दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, चाहे रीडिंग चाहे राइटिंग, ठीक है। तो उसके बाद फाइल क्लोज कर दो। फाइल क्लोज होते ही हमारा जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर होता है। अब जैसे प्रोग्राम बंद करोगे तो प्रोग्राम बंद हो रहने दो, मेमोरी रिलीज हो रहने दो, क्योंकि हमारा डेटा तो स्टोर हो गया है। तो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये होता है, ठीक है। बिहाइंड द सीन समझ गए कि इनपुट, रैम, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, फाइल लोड होना जाना, ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अब जो भी हम करेंगे उस डायग्राम को तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, कैसे रीडिंग कर रहे हैं, कैसे राइटिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर तुम्हें हम कुछ भी एक प्रोग्राम बना करके राइटिंग करना बताएंगे, डेटा को कैसे राइट करते हैं, और अगला प्रोग्राम बनाकर डेटा को रीड करना बताएंगे। फिर रीडिंग राइटिंग में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, उन पर कुछ 8-10 और क्वेश्चन हैं, वो हम बाद में बताएंगे। पहले 2 क्वेश्चन जो मेन है कि रीडिंग, जैसे नहीं बोला कि 2 टास्क मेन होते हैं, रीडिंग और राइटिंग। फिर उसमें और वेरिएशन है कि रीडिंग कैसे कर रहे हो, राइटिंग कैसे कर रहे हो, वो बात की बात है। तो आज के लिए इतना देख लेते हैं, रीडिंग कैसे करते हैं और राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। हम आते हैं अपनी फाइल में, तो यहाँ पर हम कुछ डेटा यूजर से इनपुट करा लेते हैं और वो जो डेटा है उसे फाइल में राइट करा देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। हाँ, तो हमने कहा हमारा टारगेट ये है कि हम पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर से कोई डेटा इनपुट कराएंगे और फिर उसको हम आउटपुट ना करा करके बल्कि उसे फाइल में सेव कराएंगे, ठीक है। तो क्या तरीका होता है, देखो इनपुट कराने का तरीका वही रहेगा, सेम जैसा था, जैसी कोडिंग करते थे कोडिंग तो वैसे रहेगी, बस कुछ फर्क आएगा कि हमें यहाँ पर आउटपुट के बजाय डेटा को परमानेंट सेव करना है। तो पहले तो वो लाइन लिखेंगे कि डेटा इनपुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा है इनपुट, और इनपुट में मैंने यहाँ पर लिखा डबल कोड में एंटर एंटर एनी डेटा। तो यहाँ पर हमने डेटा यहाँ पर कुछ भी इनपुट कर दिया। फिर हम क्या जा रहे हैं, इस डेटा को जो भी वेरिएबल में इनपुट हुआ है वो हम परमानेंट सेव करा देते हैं कहीं किसी फाइल में। तो फाइल में जब भी सेव कराओगे तो विल बी 3 स्टेप ऑलवेज। फाइल को ओपन करो और फाइल को में डेटा राइट करो और फिर उसे क्लोज कर दो, ठीक है। ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने के लिए यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ओपन, ये वाला यूज करेंगे और इसमें 2 रिक्वायर्ड आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या क्या, पहला तो फाइल का नेम और दूसरा फाइल को जो ओपन करने जा रहे हो किस इंटेंशन से ओपन करने जा रहे हो, रीडिंग के इंटेंशन से या राइटिंग के इंटेंशन से, दोनों की भी कर सकते हो, बट अभी तो रीडिंग एक एक करके करते हैं। तो अभी मुझे फाइल को राइट करना है, तो 2 बातें यहाँ देनी पड़ेंगी। तो फाइल तो बनी नहीं है, नहीं फाइल नहीं बनी है तो फाइल यहाँ पर बना लो। कैसे बनेगी, तुम केवल नाम यहाँ पर लिखो फाइल का और डब्लू मोड में, डब्लू मतलब राइटिंग मोड में ओपन करो, तो फाइल नहीं बनी है तो बन जाएगी अपने आप, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पर कोई रैंडम फाइल ले ली, सपोज न्यू फाइल ऐसे करके ले ली, और डॉट पी बाई डॉट टी एक्स टी डॉट डी ओ सी एनी फाइल, किसी टाइप में फाइल लिख लो, ठीक है। पाइथन फाइल में फाइल ले लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आते हो, राइटिंग मोड में ओपन करना है तो यहाँ पर डबल कोट में डब्लू लिख दो, डब्लू मतलब राइट और आर मतलब रीड, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे डब्लू प्लस आर प्लस, उनका मतलब क्या था, रीडिंग राइटिंग बोथ। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है ओपन न्यू फाइल डॉट पी बाई और डब्लू, इस लाइन का मतलब क्या है, प्री डिफाइंड ओपन नाम के फंक्शन को कॉल करो और न्यू फाइल डॉट पी बाई नाम से फाइल क्रिएट करो और उसे डब्लू मोड में ओपन करनी है ताकि मैंने राइटिंग परफॉर्म कर सके। और इस फाइल को क्रिएट करो, रैम में लोड करो और उस फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा वेरिएबल। अब मैं फाइल को यूज एक्सेस कैसे करोगे, हमेशा एफ से करोगे। एफ वो वेरिएबल है जहाँ पर फाइल की लोकेशन है, या कह लो फाइल का जो आईडी है, नंबर है, वो एफ के पास है। तो अब सारा कुछ हम एफ एक ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एफ डॉट करके हम सारा कुछ फाइल के संबंधित ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब मैं तो क्या करना है, हमें तो राइटिंग करना है, तो यहाँ पर एफ डॉट राइट कर देंगे। और एफ डॉट राइट में क्या करना है, वैसे तो कुछ भी करा तो डबल कोड में लिख दो हेलो जावास्क्रिप्ट और हेलो पाइथन व्हाटएवर, या ए लिख दो। ए लिख दोगे तो जो इनपुट रहोगे वो राइट हो जाएगा बार बार। और फिर क्या करना है, फिर फाइल को क्लोज कर देना है, एफ डॉट क्लोज। फिर प्रिंट नहीं कराएंगे, नहीं हम फाइल में ही देखेंगे कि डेटा क्या राइट हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल यस करते हैं और फाइल F5 करते हैं, यहाँ पर F5 करते हैं
और यहाँ पर करा है एंटर एनी डेटा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो पाइथन, ठीक है, इस तरीके से PYTHN, और मैं यहाँ पर एंटर कर दिया। कोई आउटपुट नहीं आएगा, मैंने प्रिंट ही नहीं किया जो मॉनिटर पर आउटपुट आया। वो जाएगा तुम्हारा डेटा परमानेंट स्टोर होगा। कहाँ और कैसे, तो मैं यहाँ पर फाइल में और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन में आएंगे तो यहाँ पर न्यू फाइल करके आ रही है, इसको मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो यहाँ पर देखो हेलो पाइथन आ गया है। इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर सकते हो, और दोबारा रन करोगे तो यहाँ पर दोबारा कुछ आउटपुट कुछ मैसेज दोगे तो वो आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर F5 किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया अपटेक कंप्यूटर और सेंटर, फिर यदि मैंने इसको एंटर किया यहाँ पर, तुम यहाँ पर चाहो तो प्रिंट करा सकते हो ये, बट कोई मतलब नहीं है, प्रिंट करा ही नहीं है, हमें तो डेटा राइट करना सीखना है। और वापस तुम फाइल में जाओगे, यहाँ पर इस फाइल को ओपन करोगे और न्यू फाइल पर जाओगे तो यहाँ पर क्या है, डेटा जो है अपटेक कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर राइट हो गया है। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टोर डेटा परमानेंटली बाय यूजिंग द फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। देयर विल बी 3 स्टेप। 1, ओपन द फाइल ताकि रैम में लोड हो जाए, और F जो है वो फाइल पॉइंटर बन जाए, फिर राइटिंग तो F डॉट राइट, फिर क्लोजिंग F डॉट क्लोज। फिर मुझे रीड भी कराना है, ठीक है, रीड करके देखना है तो वो भी कर लेते हैं, पहले अलग करेंगे रीड, ठीक है। हमने राइटिंग कर ली है, अब ये प्रोग्राम का जो कोडिंग है वो हटा देता हूँ, ठीक है, वाली कोडिंग हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कराना चाहता हूँ रीडिंग। कैसे रीडिंग कैसे कराएंगे, कैसे होगी, तो पहले तो वही बात है, फिर फाइल को ओपन करो, फाइल क्लोज हो गई, प्रोग्राम बंद हो गया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा फाइल को ओपन करो, तो वही पूरी पूरी लाइन ऐसे लिखेंगे F बराबर ओपन, और ओपन में पास कर देंगे डबल कोट में माई फाइल, सॉरी क्या था, न्यू फाइल डॉट py एक्सटेंशन के साथ लिखोगे। अब इसमें कॉमा डबल कोट में यहाँ पर लिख दोगे आर मोड। जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जब फाइल को तुम रीड मोड में ओपन करना चाहते हो तो ये जो मोड है वो देने की जरूरत नहीं है, इट मीन्स ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट नहीं है, तुम ऐसे कर सकते हो। अब यदि इस तरीके से फाइल को ओपन कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ही ओपन करेगा, वो तो तुम्हें राइटिंग करनी है तो डब्ल्यू मोड में ओपन करो, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार MCQ बनता है इस बात के लिए कि यहाँ फाइल का मोड नहीं दिया है तो फाइल किस मोड में ओपन होगी, तो फाइल का मोड नहीं दिया है तो रीड मोड में ओपन होगी। और रीड मोड में एक और बात ध्यान रखनी है कि जब भी फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं, चाहे आर लिखो ना लिखो वो तो अलग चीज़ है, जब भी रीड मोड में ओपन करते हैं तो फाइल यदि एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आ जाती है, फाइल नॉट फाउंड की। बट वही चीज़ राइट मोड में यदि होगी तो यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट हो जाती है, और करती है तो करती है एग्जिस्ट। ये इस बात पर भी MCQ बनते हैं कि डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन किया है और फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, एरर आएगी या फाइल नॉट फाउंड आएगा, या फिर फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, ना तो एरर आएगी ना तो नॉट फाइल फाउंड होगा। बट वही आर मोड के लिए, आर मोड ले फाइल एग्जिस्ट करती है तो रीड कर देगा, नहीं करती है तो एरर आ जाएगी, वही फाइल नॉट फाउंड वाली। दोनों बात समझ आ गई। खैर अब यहाँ पर क्या हुआ, फाइल पॉइंटर ने मतलब फाइल पॉइंटर बन गया, हमारी जो रैम से फाइल सॉरी हार्ड डिस्क से फाइल सेकेंडरी स्टोरेज से रैम हमारी रैम में आ गई। अब क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे उसके लिए F डॉट रीड लिख दो, F डॉट रीड यहाँ पर। तो F डॉट रीड लिखने से क्या होगा, पूरी जो फाइल है रीड कर देगा, जो भी उसमें कुछ कंटेंट लिखा होगा। तो रीड करके कहाँ जाएगा, रैम में आ जाएगा। तो रैम में आएगा तो कहीं स्टोर तो कर लो ताकि उसको आगे प्रिंट कर पाओ, देख पाओ कि क्या था उसमें, तो फिर वो ए में आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट ए। डेटा कीबोर्ड से ना लेकर के फाइल से डेटा उठाते हैं, बैरल ले आते हैं और उसको प्रिंट कर लेते हैं, देख रहे हो। पिछली बार क्या होता है, डेटा कीबोर्ड से लिया फाइल में पहुंचाया, मॉनिटर को नहीं टच किया। अब क्या कर रहे हैं, डेटा फाइल से बैरल में आया और मॉनिटर पहुंचा दिया, कीबोर्ड से डेटा इनपुट नहीं हुआ, फिर डेटा हमारा फाइल में पहले से स्टोर था, डायग्राम, ठीक है, याद रखना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ F5, अभी F5 मत करो, फाइल को क्लोज भी कर दो, ठीक है, वरना फिर यहाँ पर एरर तो नहीं आती, बट कई बार उसमें क्या होता है, डेटा कुछ गार्बेज जरूर राइट हो जाएंगी, ठीक है। फाइल में जो डेटा राइट करना वही राइट करो, क्लोज कर दो तुरंत ही, ताकि फाइल वापस वहाँ पहुँच जाए। खैर अब यहाँ पर F5 करेंगे, एंटर करेंगे, मैंने मोड नहीं दिया है तो यहाँ पर रीड मोड में ओपन हुआ है, और ओपन होते ही यहाँ पर जैसे तुमने यहाँ पर लिखा है F डॉट रीड, तो उसने रीड कर दिया है, और जो डेटा रीड किया है वो ए नाम के वेरिएबल में आ गया है। अच्छा वेरिएबल नेम अब तुम कोई भी बनाओ, जरूरी नहीं तुमने ए बनाया था तो ए बनाना पड़ेगा, नहीं तो बी बनाओ, सी बनाओ, एक ये तो एकदम फ्री वेरिएबल बन रहे होते हैं भाई। प्रोग्राम तुमने रन किया तो पूरी नई फिर से मेमोरी मिली ना, अब वेरिएबल कुछ भी बनाओ यहाँ पर, वो तो क्या करेगा, F डॉट रीड का काम क्या है, डेटा रीड कर देना। अब तुम्हें कहाँ स्टोर करना है, ए में, बी में, सी में, जहाँ कराना करा लो, और फिर जब करा ले तो फिर यहाँ पर वो जो रीड करेगा फिर ए में कॉपी करा लो, बी में करा लो, और वही यहाँ पर प्रिंट करा लो, और फिर क्लोज करा लो, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये तो 2 मेन टास्क हो गए, ठीक है। 3 मेन फंक्शन है, 3 क्या 4, ओपन,
फाइल को ओपन कराता है रीड या राइट मोड में, जो भी मोड चाहते हो। और दूसरा यहाँ पर अपना रीड और राइट, एफ डॉट रीड, एफ डॉट राइट और एफ डॉट क्लोज। फिर और भी वेरिएशंस हैं, और भी फंक्शंस हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो राइट है, यहाँ पर कहाँ गया, स्टेप्स टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ फाइल, फाइल पर जो तुम्हें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो क्या क्या है। ओपन द फाइल, सबसे ओपन करोगे वही ओपन फाइल नेम डबल कोट में, मोड डबल कोट में। फिर आता है परफॉर्म रीड एंड राइट फंक्शन, रीड एंड राइट फंक्शन परफॉर्म करोगे तो इसलिए एफ डॉट रीड एंड एफ डॉट राइट हो जाएगा। फिर क्लोज द फाइल, तो यहाँ पर एफ डॉट क्लोज लिखोगे। हर बात तुम्हें यही 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं यदि कुछ भी रीडिंग राइटिंग परफॉर्म करना है। अब तुम्हें जो कल क्लास है वो इस बारे में होगी कि यहाँ पर मैंने इतना तो बता दिया है कि फाइल को रीड कैसे करते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट मतलब जो मैंने ऐप बनाया था, ठीक है, वही एफ डॉट रीड, ये तो मैंने बता दिया यहाँ पर। फिर एफ डॉट जो रीड लाइन है, ये क्या करेगा, ये लाइन वाइज राइट करेगा। ये एंटायर फाइल को एक ही बार में राइट कर देता है, एक ही बार में। ये लाइन बाय लाइन करेगा राइट, सॉरी रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। और ये रीड लाइंस, ये एक्चुअली लाइन वाइज रीड करेगा, बट एक बार में एक ही लाइन रीड करेगा। दोबारा कॉल करो सेकंड लाइन रीड करेगा, तीसरी बार कॉल करो तीसरी लाइन रीड करेगा। तो लाइन बाय लाइन रीड करेगा, वो भी बार बार कॉल करने पर करेगा। और रीड लाइन्स क्या करेगा, सारी लाइन एक ही साथ। और ये भी करेगा लाइन बाय लाइन, बट एक सारे एक लाइन करेगा। और ये क्या करता है, ये एंटायर फाइल रीड कर देता है, एंटायर एक ही बार में, नो लाइन और लाइंस, सीधा कंटेंट जो स्टार्ट होता है। इसमें भी मैंने बोला फाइल ऑब्जेक्ट है, पॉइंटर है, एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4। तो देखा जाए F0 से स्टार्ट करेगा वो और लास्ट तक एंड तक वो रीड करता रहेगा डेली। तो एफ डॉट रीड एंटायर फाइल रीड कर देगा। एफ डॉट रीड लाइन सिंगल लाइन रीड कर देगा। लाइन ब्रेक कब होती है, जो न्यू लाइन करते हो एंटर की से या फिर बैक स्लैश एंड करते हो, बट एक टाइम पर एक ही लाइन रीड करेगा। दोबारा कॉल करो दूसरी लाइन, अगले आगे से रीड करेगा भी नहीं, पहली कर दोबारा नहीं, अगली बार में कॉल करो तो सेकंड लाइन रीड करेगा, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, बट हर बार लिखना पड़ेगा। तो रीड लाइन से यूज कर लो, वो सारी लाइन रीड कर देगा। फिर राइट क्या करता है, राइट कुछ नहीं, वो तो जो भी राइट करो वो राइट कर देगा। राइट लाइन्स क्या करेगा, वही बात सिंपल, वो लाइन वाइज राइट करेगा। और क्लोज क्या करता है, फाइल को बंद कर देता है, ठीक है। और एफ डॉट टेल क्या करता है, एफ डॉट टेल और एफ डॉट सीक, यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं। एफ डॉट टेल क्या करता है, टेल मतलब बताना, क्या बताना कि फाइल का जो पॉइंटर है वो कहाँ पर है। हमने अभी बताया कि फाइल में 0 1 2 3 इंडेक्सिंग होती है। अभी तुमने फाइल को एक लाइन रीड कर ली, एक लाइन रीड करने के बाद जहाँ पर तुम्हारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा उसकी लोकेशन होगी, कोई इंडेक्स नंबर होगा कि 10 पर है, 9 पर है, 6 पर है, वो बताना कि फाइल पॉइंटर है कहाँ पर, कहाँ तक रीड कर चुका है। और एफ डॉट सी क्या करता है, ये पॉइंटर को जंप कर देता है कि मैं चाहता हूँ पॉइंटर 0 पर बाय डिफॉल्ट होता है, मैं चाहता हूँ 10 पर जाए, उसके बाद आगे स्टार्ट करे रीड करना। ये पॉइंटर को जंप कर देता है। आप फिर करके कल करके दिखाएंगे। फिर आता है फाइल एफ डॉट नेम, ये कहता है फाइल का नाम जो है वो चेंज कर देता है। और ये क्या करता है, फाइल को रीड कर देता है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं कल इन पर करेंगे। आज ले इतना ही। कल मैंने बताया था फाइल में कोई डेटा रीड करना हो राइट करना हो तो कैसे वर्क करता है वो, ठीक है। आज हमारा टॉपिक ये है, उसी में आगे मैंने एफ डॉट रीड बता दिया था, ठीक है। आज देखते हैं रीड लाइन। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो रीड करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर एफ बराबर ओपन फंक्शन को यूज़ करेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन। इसमें फाइल का नाम पास कर देंगे डबल कोट में माई फाइल डॉट पी वाई, और फिर यहाँ पर डबल कोट में रीड मोड आर पास कर देंगे। नहीं पास करोगे तब भी बाय डिफॉल्ट आर ही होता है। हाँ, राइट मोड में करना हो तो यहाँ पर डब्ल्यू मोड पास करना होता है। फिर हमने कहा था कि एफ डॉट रीड लिखने से एंटायर डेटा ऑफ द फाइल रीड हो जाएगा, जिसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर क्या करना है, उसे प्रिंट करा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम F5 करेंगे, अब यहाँ पर F5 करेंगे तो ये क्या किया, मैंने सेम ही फाइल को रीड कर दिया, मतलब माई फाइल जिसमें प्रोग्राम है उसी को रीड कर दिया, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर कोई वो दूसरी फाइल थी जो हमने कल बनाई थी एफ डॉट क्लोज, तो वो न्यू फाइल थी, ठीक है। वो डेटा था, वो प्रोग्राम नहीं था जो वहाँ पर आया था फाइल का। तो यहाँ पर अपडेट कंप्यूटर सेंटर हमारी फाइल में लिखा था, वही इसने रीड कर दिया है। अब है कि रीड लाइन क्या करता है और रीड लाइंस क्या करता है। तो लाइन तो उसमें एक ही लिखी हुई है, तो चाहो तो यहाँ पर मैनुअली लिख सकते हो ऐसे जा करके, ठीक है। बाकी मैं राइट लाइन से बताऊंगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि एफ डॉट रीड लाइन और एफ डॉट रीड लाइन्स इन तीनों को बता दें, फिर राइट बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो जुगाड़ तरीके से नहीं लिखते हैं वो लिख देता हूँ। लाइक यहाँ पर ओपन करो इसे और इसको फाइल को ओपन करो और यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हो तो न्यू लाइन बन जाती है, ठीक है।
तो सपोज यहाँ पर लिख दिया मैंने हरदोई और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने लखनऊ, LACKNOW ये, और कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ पर 3 लाइन आ चुकी हैं। यदि मैं यहाँ पर एफ डॉट रीड करूँगा तब तो वैसे ही रीड होगा कि एंटायर कंटेंट जैसा उसमें इनपुट है वैसे यहाँ पर रीड हो जाएगा एंटायर कंटेंट। यहाँ पर लाइन क्यों ब्रेक हुई है कि एक तो मैंने एंटर की कर दिया था वाला ब्रेक और दूसरा प्रिंट चल रहा है। खैर अब यहाँ पर आते हैं कि एफ डॉट रीड की बजाय मुझे करना है रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन रीड करता है, फर्स्ट लाइन रीड करेगा। तो मैंने यहाँ पर F5 कर दिया और ओके कर दिया। 3 लाइनें हैं, अपटेक सेंटर हरदोई लखनऊ। लाइन 2 तरीके से ब्रेक होती है, या तो एंटर की प्रेस कर दो या फिर बैकस्लैश एन लिख दो। तो उसने सिंगल लाइन रीड की है। यदि इसको हम दोबारा कॉल करेंगे, 2 बार कॉल करेंगे, तो मैंने एक बार और कॉल कर लिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया बी बराबर या सीधा प्रिंट कर दो, प्रिंट के अंदर डायरेक्ट लिख दो एफ डॉट रीड लाइन। जब इस फंक्शन को दोबारा कॉल करोगे तो ये सेकंड लाइन रीड करेगा, फर्स्ट तो रीड हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर 5 किया और ओके किया, तो इसने यहाँ पर दोनों लाइन रीड कर दी एक के बाद एक। अब मुझे उतनी बार एफ डॉट रीड लाइन को लिखना पड़ेगा जितनी उसमें लाइन्स होंगी। तो फिर लगता है कि नहीं सारी कैसे रीड होंगी, तो यहाँ पर लाइन के बजाय यहाँ पर क्या कर लो, लाइन्स कर लो। अब रीड लाइन्स सारी लाइनों को एक बार में रीड कर देगा। तो मैंने इसको F5 किया और यहाँ पर ओके कर दिया। अब जो एफ डॉट रीड लाइन्स क्या रहता है, वो मैं लिस्ट ऑफ लाइन्स दे देता है। देखो अपटेक कंप्यूटर सेंटर पहली लाइन है, अपटेक कंप्यूटर सेंटर बैकस्लैश एन यहाँ तक ये पहली लाइन है, फिर कॉमा हरदोई बैकस्लैश एन ये दूसरी लाइन है, फिर लखनऊ बैकस्लैश एन, उसके तो न्यू लाइन एक कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैकस्लैश एन, तो यहाँ पर ये आ गया। तो एफ डॉट रीड एंटायर फाइल को रीड करता है, एफ डॉट रीड लाइन लाइन बाय लाइन ही रीड करता है, बट एक टाइम पर एक लाइन रीड करेगा, और सेकंड टाइम लिखने पर सेकंड लाइन रीड करेगा, थर्ड टाइम लिखने पर थर्ड लाइन रीड करेगा। एफ डॉट रीड लाइन्स सारी लाइन रीड कर देगा और एक्चुअली वो लाइन ऑफ लिस्ट दे देगा, लिस्ट ऑफ लाइन्स दे देगा, ठीक है। एक लिस्ट देगा उसमें सारी लाइन्स आ जाएंगी। ये तीनों ऐसे वर्क करते हैं, ओके। अब यहाँ पर एक के बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला कि रीड हो गया, रीड लाइन हो गया, रीड लाइन्स हो गया, 3 राइट तो कल ही बता दिया था। अब राइट लाइन्स देखते हैं, ठीक है, राइट लाइन्स कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर राइट लाइन्स ऐसे वर्क नहीं करता जैसे रीड लाइन्स वर्क करता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लेट्स सी कैसे। पहली बात तो यहाँ पर जो राइट है वो कैसे वर्क करता है, तो मैं यहाँ पर पता है कि इसको डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन करना पड़ेगा। और कैन यू टेल मी यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है पहले से तो क्या होता है, तो क्रिएट हो जाती है, एरर नहीं आती है, फाइल नॉट फाउंड की एरर नहीं आती है, ओके। फिर यहाँ पर हम कुछ भी इनपुट डाल लेते हैं, लाइक हमने कह दिया कि इनपुट करो यूजर से कोई डेटा और एंटर एनी डेटा, और यदि यूजर ने कुछ भी इनपुट किया है तो उसे राइट कराने के लिए एफ डॉट राइट कर दो, और राइट ए जो भी ए में होगा राइट हो जाएगा। और फिर फाइल को यहाँ पर क्लोज कर देंगे और यहाँ पर F5 करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, सपोज मैंने एबीएस लिख दिया और एंटर कर दिया, तो यदि मैं अपनी फाइल को जाएंगे ओपन करके देखेंगे, ओपन, और जो तुम्हारी न्यू फाइल है, न्यू फाइल को यहाँ पर ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एबीएस लिख के आ रहा है। और एक मिनट, एबीएस लिख के आ रहा हो, जो पहला डेटा लिखा था वो क्या हुआ, पहला डेटा लिखा था अपने कंप्यूटर सेंटर हरदोई लखनऊ, वो क्या हुआ। तो सुनो, जब भी फाइल को हम राइट मोड में ओपन करते हैं तो यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नहीं क्रिएट हो जाती है, बट यदि एग्जिस्ट करती है तो पुराना कंटेंट डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, फाइल एम्प्टी हो जाती है और नया कंटेंट वहाँ पर आ जाता है। देन यू विल लाइक कि नहीं हमें कुछ दोबारा ओपन करना है तो दोबारा कुछ राइट करना होगा, कुछ अपडेट करना होगा, और वो कंटेंट इरेज ना हो, हम ऐसा चाह रहे हैं क्योंकि ये तो इरेज कर देता है। तो फिर वहाँ पर तुम्हें मोड चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पर डब्ल्यू मोड के बजाय यहाँ पर ए मोड यूज करना पड़ेगा, ए फॉर अपेंड। अब ये फाइल को जो है डेटा जो तुम ऐड करोगे तो उसके आगे ऐड होगा, ना कि तुम्हारा डेटा डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा, ठीक है। बार बार रीड मोड में क्या होता है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आती है, एरर क्या, वही फाइल नॉट फाउंड, और एग्जिस्ट करती है तो रीड कर देता है। राइट मोड ओपन करने पर एरर नहीं आती है यदि एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि क्रिएट हो जाती है, और यदि एग्जिस्ट करती है तो फिर इरेज हो जाती है, एम्प्टी ही स्टार्ट करेगा वो, ओवरऑल वही है। फिर एम्प्टी मुझे नहीं करनी है, मुझे तो अपडेट करना है, जहाँ तक कंटेंट हो गया था उसके आगे लिखना है, तो फिर तुम्हें उस फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। नाउ यदि हम यहाँ पर आगे F5 करते हैं, बाकी राइट एफ डॉट राइट ही होगा, बस मोड में थोड़ा सा चेंज है, W और A। अब यदि मैंने यहाँ पर DEF लिख दिया और यहाँ पर एंटर कर दिया, और फिर हम आते हैं फाइल को चेक करते हैं, फाइल ओपन, और यहाँ पर न्यू फाइल ओपन, और यहाँ पर देखो ABC और DEF आगे। न्यू लाइन तभी ब्रेक हुई जब तुम करोगे, लाइन ब्रेक कैसे करते हो, तो बैक पास कर दो, उसमें एंटर कर दो तभी, ठीक है। जैसे यदि मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, अब ये लाइन ब्रेक हो गई,
बट ऐसा नहीं करते यहाँ पर, ये तो मैं तरीके से नहीं फाइल ओपन करके नहीं होता, बैक डोर से जाते हो, ये बैक डोर की एंट्री है, ठीक है। तो फिलहाल जैसा इसमें लिखा था वैसे कर देंगे, यहाँ पर ABCDEF और यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो पहली बात तो राइट के बारे में, राइट मोड के बारे में और अपेंड मोड के बारे में जान के पता ली कैसे वर्क करता है। आप बात करते हैं राइट में, राइट लाइन्स कैसे वर्क करता है। यहाँ पर लिस्ट बना ही लेते हैं इज इक्वल टू ऐसे, तो हमने लिखा है यहाँ पर हरदोई, और जैसे नहीं वो तुम्हारा रेड लाइन्स रेड करता है वैसे ही यहाँ पर लिख दो बैकस्लैश या, फिर यहाँ पर लिखो डबल कोट में मुंबई और फिर बैकस्लैश या, फिर यहाँ पर कॉमा लगाओ, फिर डबल कोट में लिख दो दिल्ली और बैकस्लैश या, और अब यहाँ पर जरा F.WRIT राइट लाइन्स लिखो LINES राइट लाइन्स, और इसमें ए पास कर दो, ठीक है, राइट लाइन्स ए पास कर दो। और जब यहाँ पर F5 करोगे और ओके करोगे और फिर इसको चेक करोगे यहाँ पर और न्यू फाइल करोगे, तो यहाँ पर ये न्यू लाइन से ब्रेक कर देगा। अच्छा, ये काम जो राइट लाइन्स ने किया है, ये काम यदि राइट से करने की कोशिश करें, ठीक है, WRIT राइट से करने की कोशिश करें, देन देखते हैं क्या होता है, ठीक है, कुछ तो डिफरेंस बता ले दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कितने काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एरर आती है, एरर ये आती है कि राइट आर्गुमेंट मस्ट बी STR नॉट अ लिस्ट, और राइट लाइन का आर्गुमेंट लिस्ट भी हो सकता है STR हो सकता है। लिस्ट हो STR वो करेगा तो सीक्वेंस में करेगा। न्यू लाइन ब्रेक तब होगी जब बैकस्लैश n लिखोगे या फिर एंटर की प्रेस करो। तो मैंने सारा कुछ इसमें बता दिया है, चला था करके वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो सब देख लेना, तो तुम भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही कर लेना, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर, मैंने आगे बढ़ते हैं, रेड लाइंस, रेड लाइंस राइट लाइंस क्लोज, तो पता ही है। अब देखते हैं यहाँ पर F10 और FC ये क्या काम करता है, और फिर नेम और रिमूव का यूज करते हैं। तो मैंने कल बताया कि जो F10 है वो ये बताता है कि हमारे फाइल पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेड लाइंस का यूज करके मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि F10 कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा F बराबर ओपन, और मैंने यहाँ पर लिखा कि हमारी फाइल का नाम क्या है, न्यू फाइल .py, और फिर मैंने यहाँ पर मत दो मोड, तब भी रेड मोड ओपन होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे F.रेड लाइन, और फिर मैं यहाँ पर ए को प्रिंट नहीं कराऊंगा, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि कर्सर की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। प्रिंट F.tel, F.tel क्या बताता है, पोजीशन। तो मैंने यहाँ पर इसको फाइल को क्लोज कर दिया, F.cloc फाइल क्लोज कर दिया, और जब मैं यहाँ पर F5 करता हूँ तो F.tel की पोजीशन तरह देखो क्या आ रहा है, और यहाँ पर 0 आ रही है। एक मिनट में देखता हूँ फाइल में है क्या, जो ओपन है, ओपन में जाएंगे और हमारी जो न्यू फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर है क्या, खाली है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, लाइक हमने लिख दिया हरदोई और LEC कैमरो लखनऊ मुंबई, ठीक है, बैक डोर से लिख दिया, बाकी राइट या राइट लाइन से लिख सकते हो वाला। मैं इसको वापस रेड करता हूँ और यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर F.tel क्वेश्चन 23 आ रही है, 23 आ रही है, 23 किस हिसाब से आ रही है वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर फाइल को ओपन किया, और ओपन करने बाद में असल में लाइन इसमें एक ही है, तो यहाँ पर मैं लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, यस, री लाइन का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुंबई Ctrl+S। अब मैं अगेन इसको F5 करता हूँ, अब देखो यहाँ पर 7 आ रही है। 7 कैसे आ रही है F.tel पोजीशन, तो जरा यहाँ पर नोटिस करो कि न्यू फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखो हार्डवेयर में कितने कैरेक्टर हैं, 3 2 5 कैरेक्टर हैं, और 7 क्यों आ रहा है, और मैंने बताया था कर्सर एक एक मूव करता है, 0, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बैकस्लैश n भी तो है, आप काउंट करो कैरेक्टर्स, 7 हो गए। यदि मैं यहाँ पर F.tel को यूज करूं, मैंने एडिट कर दिया था क्या, पहले थोड़ा दो की स्पेलिंग सही कर देते हैं, HARDODOI, वरना 2 बार बैकस्लैश लग जाएगा, उसमें लाइन हो जाएगी, एक तो एंटर की वाला एक तो बैकस्लैश वाला। तो मैंने इसको हटा दिया है और इसको हटा देते हैं। हाँ, यदि मैं इसी F.tel को यहाँ पर भी कराते हैं प्रिंट, और यहाँ पर भी कराते हैं प्रिंट नाउ, अब यहाँ पर क्या लगता है क्या क्या पोजीशन इसकी आएगी, सबसे पहले आएगी 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आगे काउंट करो, बाय डिफॉल्ट जो इसकी पोजीशन होती है वो होती है, बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, 0।
जरूरत है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस समय कहाँ पर कर्सर है, 8 पोजीशन पर है। यदि इसको हमने एक बार और रेड कर लिया, यहाँ पर एक बार और इसको रेड कर लिया, ये मत भी लिखो कि यूज तो कर नहीं रहा है, यहाँ पर एक बार और यूज कर लिया और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया f.tel। अब यहाँ पर देखो पोजीशन क्या आ रही है, यहाँ पर 3 पोजीशन बताएगा। यहाँ पर मैंने F5 किया और एंटर किया, क्या क्या बता रहा है, 0 10 19। और कैसे बता रहा है, यहाँ पर इससे मैच कराओ। मैंने बोबा सेव नहीं किया था। हाँ, 0 10 19 कैसे बता रहा है, तो 0 तो यहाँ से बता ही रहा है, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो मैंने एंटर की प्रेस रखी है तो एक्चुअली 9 और 10 ये वाला बता रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 के बाद फिर हमने दोबारा रेड लाइन किया तो उसने लखनऊ को रेड किया होगा। फिर क्या हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। नहीं 20 नहीं, 20 नहीं, मैंने यहाँ पर इसको 11 कर दिया था, इसको 11, इसको, ये 11 नहीं होगा, स्टार्ट 0 से होता है, स्टार्ट 0 से होता है। अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा ये 11 है, लखनऊ 11 पोजिशन पर है, 12 13 14 15 16 17 18 19, ये वाली पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो f.tel है, f.tel क्या करता है, वो ये बताता है कि हमारा फाइल पॉइंटर जो कि 0 से स्टार्ट होता है वो कहाँ पर है। वहीं f.c क्या करता है, वो पॉइंटर को जंप करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे जंप कैसे करवाता है। तो हो गया f.tel। फिर आते हैं यहाँ पर कि f डॉट करते हैं रीड लाइन। तुम्हें बताया थी मैंने, यहाँ पर प्रिंट में डायरेक्ट लिख लिया, प्रिंट में डायरेक्ट रीड लाइन लिख लिया, f डॉट रीड लाइन। तो क्या लगता है यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, हरदोई, एक लाइन में हरदोई तो है। एक मिनट, इसमें एरर क्यों आ रही है, रीड लाइन स्पेलिंग गलत कर दी, तो READ, स्पेलिंग तो हरदोई आ रहा है ये। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर्सर को मूव कर देता हूँ। सपोज मैंने लिख दिया f डॉट सीक, सीक मैंने पास कर दिया सपोज 8, और फिर मैंने यहाँ पर F5 कर दिया। तो यहाँ पर इसने क्या रेड किया, लिख तो फर्स्ट टाइम ही रहा है बट इसने हर दो को रेड नहीं किया। क्यों नहीं रेड किया, क्योंकि एफ डॉट सीक ने पॉइंटर पोजिशन 8 आगे जंप करवा दी है। ठीक है, तो एफ डॉट टेल याद करो मैंने 3 बार यूज़ किया था, और एफ डॉट टेल जब भी मैं यूज़ कर रहा था उससे पहले मैं रेड लाइन लगा देता था ताकि कर्सर मूव कर जाए आगे कहीं। तो एफ डॉट टेल टेल द करेंट पोजिशन ऑफ द पॉइंटर, एफ डॉट सीक मूव्स द पॉइंटर, जितना करेक्टर जितना जिसमें इंडेक्स नंबर पास कर दोगे उतना वो आगे मूव कर देगा, ये काम ही करता है। फिर लास्ट में होता है कि हम यहाँ पर फाइल को रिनेम करते हैं और रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक फंक्शन होता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है OS को। ठीक है, OS के अंदर एक फंक्शन होता है OS डॉट रिनेम। OS डॉट रिनेम में यदि हम यहाँ पर फाइल का नाम पास कर देंगे जो कि करंट फाइल का नाम है न्यू फाइल। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको बताएंगे ABC फाइल डॉट पी बाई, प्रॉपर जो एक्सटेंशन होता है वो पूरा लिखेंगे डॉट पी बाई, और यहाँ पर भी डॉट पी बाई, ऐसे ABC फाइल डॉट पी बाई न्यू फाइल डॉट पी बाई। ठीक है, और अब यदि यहाँ पर यदि उसको ओपन रन करेंगे और फिर हमारे इसमें देखो जरा फाइल में जा करके यहाँ पर ओपन में जा करके देखो, तो यहाँ पर देखो ABC फाइल आ रहा है, न्यू फाइल कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। रिनेम हो गया है तो एक ही चक्कर में ऊपर आ गया है, वो सॉर्टिंग हो गई है, बट यहाँ पर नाम उसका चेंज हो गया है। अब इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो इसी में होता है OS जो हमने इंपोर्ट किया है। OS होता क्या है, मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल क्या होता है मॉड्यूल OS होता है एक्चुअली पैकेज होता है। ठीक है, पैकेज क्या होता है, देखो एक सीरीज होती है जो तुम्हारी माई फाइल डॉट पी वाई है, इसको हम फाइल बोल सकते हैं या फिर मॉड्यूल बोल सकते हैं। ऐसी तमाम ऐसी कलेक्शन ऑफ पाइथन फाइल्स मिल करके एक फोल्डर में डाल दें इनको, तो जो फोल्डर बनेगा उसको बोलते हैं पैकेज। और ऐसे तमाम सारे पैकेजेस को हम एक और फोल्डर के अंदर डाल दें तो बनती है लाइब्रेरी। अगला चैप्टर तुम्हारा जो नम फाइल है वो लाइब्रेरी वाला है। ठीक है,
तो लाइब्रेरी के अंदर होते हैं पैकेजेस, पैकेजेस मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, और वन मॉड्यूल इज कॉल्ड अ पाइथन फाइल। और हो सकता है एक पाइथन फाइल के अंदर कलेक्शन ऑफ बहुत सारे फंक्शंस हो, फंक्शन के थ्रू बनाओगे और प्रोफेशनली फंक्शन थ्रू ही बनाया जाता है, तो उसी के अंदर रिनेम फंक्शन है। ओएस मैंने क्या बोला, पैकेज है, तो ओएस के अंदर क्या होगा, ओएस एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सी पाइथन फाइल है, उन पाइथन फाइल में कोई फाइल होगी जिसमें फंक्शन होगा रिनेम, तो यहाँ से रिनेम कर दिया। दूसरा रिमूव एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर फंक्शन होता है, तो यहाँ पर रिमूव लिख देंगे, और रिमूव में यहाँ पर क्या पास कर देंगे, अपनी फाइल का नाम abc फाइल डॉट पी वाई, और यदि मैं इसको रन कर देंगे, F5 कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारी जो फाइल है वो रिमूव हो जाएगी। नाउ सी कहाँ रिमूव हुई है, तो यहाँ पर फाइल में आओ और ओपन में आओ और यहाँ पर चेक करो, देखो यहाँ पर फाइल नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली तुम्हें इतने सारे प्रोग्राम बनाने हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। ये एक फाइल मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, ये फाइल है, यहाँ पर सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, इतने प्रोग्राम तो बनाने हैं। क्या क्या है, एफ बराबर ओपन हेलो डॉट पी वाई फाइल का नाम है, और फिर यहाँ पर रीड करवा लोगे, प्रिंट करवा लोगे, क्लोज करवा दोगे, ये पहला प्रोग्राम है। फिर दूसरा में क्या है, रीड लाइन मैंने यहाँ पर यूज रखा है, उससे सिंगल लाइन रीड हो जाएगी। तीसरे में क्या, रीड लाइन्स दे रखा है, रीड लाइन से क्या होगा, साइड लाइन रीड कर देगा। यहाँ पर एक और तरीका है कि हमने अथवा से बना दिया है कि यहाँ पर क्या करो, रीड लाइन्स क्या करेगा, पूरी लिस्ट दे देगा एक ही बार में, चाहो तुम लिस्ट को अलग अलग प्रिंट करवा लो, प्रिंट का यूज करके। जिसने फॉर लाइन इन एफ डॉट रीड लाइन्स, ये क्या है, सिक्वेंस, कैसा सिक्वेंस, लिस्ट टाइप का सिक्वेंस। ये क्या तुम्हें देता है, लिस्ट ऑफ लाइंस। तो लाइन में क्या निकल के आएगा, लाइन हम कह रहे हैं लाइन निकल के आएगी एक एक करके, तो उसको प्रिंट डालो। तो प्रिंट करने तरीके हैं, चाहे एक ही बार में प्रिंट डालो और चाहे लिस्ट के एलिमेंट वन बाय वन प्रिंट कराओ, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर फाइल को राइट मोड में ओपन किया, कोई भी टेक्स्ट इनपुट किया और राइट कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर आता है राइट लाइन का यूज, तो राइट लाइन का यूज यहाँ पर ऐसे हुआ है, एक मिनट, ये अपेंड का यूज यहाँ पर, ठीक है, यदि अपेंड कराते हो तो डेटा इरेज नहीं होता है। फिर आते हैं राइट लाइन्स का यूज जैसे हुआ है, एक तो यहाँ पर वही बात है कि स्प्लिट करके राइट लाइन करा लो, ये तो वैसे ही वर्क करा होता है, ऐसे राइट कवर करा होता है। फिर यहाँ पर यहाँ पर यूजर इनपुट है, यहाँ पर कोडर इनपुट वैल्यू दे दो, और यहाँ पर दोनों को एक बार एक एक लाइन इनपुट आते जाओ और लास्ट में बैक स्लैश लगाते जाओ, तो तुम्हारा एक तरीके से राइट लाइन का काम करेगा। बाकी राइट लाइन में हमेशा लिस्ट पास होती है, str पास नहीं होता है। फिर यहाँ पर अपेंड हो गया और यहाँ पर राइट लाइन्स हो गया। फिर आएंगे यहाँ पर अगला है रीड लाइन। रीड लाइन क्या कहता है, अच्छा नहीं, रीड लाइन यहाँ पर यूज नहीं है, यहाँ पर पोजिशन ऑफ अ पॉइंटर। तो रीड लाइन का यूज करके यहाँ पर हमने एफ डॉट टेल का यूज किया है कि पोजीशन उसकी क्या है, 0 है, या फिर जो भी कुछ इनपुट करोगे, जो भी कुछ फाइल में होगा तुम्हारी हेलो डॉट पी वाई में होगा, तो उसी को बता देगा कितना पॉइंटर पर पोजीशन है। और फिर हमने यहाँ पर एफ डॉट सी का यूज किया है, मतलब इसने 24 करेक्टर पॉइंटर को, फाइल पॉइंटर को जंप कर दिया है, अब उसके आगे ही वो रीडिंग परफॉर्म करेगा। फिर यहाँ पर आता है ओएस इम्पोर्ट ओएस, तो यहाँ पर नेम हेलो डॉट पी वाई का माई फाइल डॉट पी वाई कर दिया, और ओएस इम्पोर्ट ओएस डॉट रिमूव माई फाइल डॉट पी वाई कर दिया, ठीक है।